आपको अपने प्रभु की एक कथा सुनाता हूँ। अगर मेरे प्रभु के भक्त हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। पौराणिक कथाओं के अनुसार बात उस समय की है जब श्री गणेश कुबेर का अभिमान नष्ट कर उसके घर से कैलाश की ओर लौट रहे थे। रात्रि हो चुकी थी और चंद्रमा की रोशनी से कैलाश चमक रहा था। तभी मूषक के सामने से एक सर्प गुजरा, जिसके भय से मूषक उछला और उस पर विराजमान गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और गिर गए। वे उठकर खड़े हुए और इधर उधर देखने लगे कि कहीं किसी ने उन्हें गिरते हुए देखा तो नहीं है। यह देख वे संतुष्ट हो गए कि किसी ने उन्हें गिरते नहीं देखा। तभी उन्हें किसी व्यक्ति की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी, परंतु इधर उधर तो दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी उन्हें ऊपर की तरफ देखा तो आसमान में चंद्रमा को उन पे हंसते हुए पाया। यह देख गणेश जी को शर्म आ गई। तभी उन्हें याद आया कि चंद्रमा उनकी सहायता करने की बजाय उन पे उपहास कर रहा है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और बोले, अभिमानी चंद्रमा, तुम मेरी लाचारी पर हंस रहे हो। यह तुम्हें कदापि शोभा नहीं देता। किसी की परेशानी का उपहास करना देवताओं नहीं अपितु दैत्यों का कार्य है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें जिस चांदनी का गुरूर है, आज के बाद तुम उसे खो दोगे। गणेश जी के मुख से श्राप निकलते ही वह हकीकत में बदल गया और संपूर्ण आकाश में अंधकार छा गया। ये देख चंद्रमा गणेश जी के शरणागत होकर बोले, हे दुखहर्ता, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने अभिमानवश होकर परिहास किया। अगर मेरी चांदनी ही चली जाएगी तो मेरा वजूद ही खत्म हो जाएगा। मुझे अपने किए का एहसास है। कृपया कर मुझे माफ करें भगवान और अपना श्राप वापस लें। चंद्रमा की क्षमा याचना सुनकर और उसे शरणागत होते हुए देख गणेश जी महाराज का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा, अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। यह तो होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, परंतु केवल माह में एक दिन। उसके अलावा तुम्हारे तेज कम ज़्यादा होता रहेगा। इसके अलावा कुछ खास त्योहारों पर तुम्हारी पूजा भी की जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरे प्रभु की कथा? अगली बार आऊँगा नई कहानी के साथ। जब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।